कुंता जी ने कहा, प्रभु मेरे जीवन के पथ को विपत्तियों से भर दो। प्रभु ने कहा, ये क्या मांग रहे? लोग आते हैं, सुख मांगते हैं, सुविधाएं मांगते हैं, इच्छित वस्तु की याचना करते हैं, और आप मांग रही हो दुख। देखो महाप्रभु जी ने भी दुख मांगा है। षोडश ग्रंथ में निरोध लक्षण नाम का ग्रंथ है। महाप्रभु जी कहते हैं, यच्चत दुखम यशोदाया नंदादिनां च गोकुले गोपिकानां तु यत् दुखम तत् दुखम श्याम क्वचित्। यच्चत दुखम यशोदाया। देखो कई दुख तो भाग्यशालियों के नसीब में होते हैं। बाकी वस्तुओं का, पदार्थ का, पैसे का, ये दुख तो सबके भाग्य में लिखा है, कहीं न कोई न कोई। पर भगवत संबंधी दुख सौभाग्य से आता है। प्रभु ने सब सुविधाएं दी, सब संपत्ति दी, सब अनुकूलता कर दी, फिर भी अभी मन में भगवत सेवा करने की इच्छा क्यों नहीं? ये सोचकर भी नेत्र भराते हैं वैष्णव के। प्रभु इतने सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, लाल लड़ा रहे हैं, और हम सेवा करते हैं, आप अंगीकार कर लेते हो। पर ऐसा समय कब आएगा कि प्रभु आप मांगो और हम करें? कभी आप अपनी इच्छा प्रकट करो और हम सेवा करें, तो सेवा का आनंद अधिक होगा। ये सब अलौकिक दुख है। गणेश ठाकुर जी 15वें वैष्णव जन्म था, जो હવે વહેલા ઉઠવું પડશે, સેવા કરવી પડશે, આ એકલા મૂકીને જવાશે નહીં, બધી ચિંતાઓ। તો પણ અમુક ચિંતાઓ ભાગ્યશાળીને જ હોય। जब कोई व्यक्ति है कि वो आज બધા રૂમના કોઈ એક રૂમના એસી કામ નથી કરતા, ચાર ગાડીઓ બહાર પડી છે, કે ડ્રાઈવર નથી આવ્યો અને કઈ કામ નથી કરતું, હવે આવું ટેન્શન કોને હોય? નસીબવાળાને હોય, જે કે આ ગાડી હોય એને ક્યાં જોઈ, જેને કે દરેક રૂમમાં એસી હોય એને જોઈ, સાધારણ વ્યક્તિને હોય। તો અમુક દુઃખ એ પણ સૌભાગ્યની નિશાની છે। એમ ભગવત સંબંધી દુઃખ છે ને, એ પણ ભાગ્યશાળીને જ થાય કે પ્રભુ માટે કાલે શું કરીશ, મોડું થઈ જશે, કેમ કરીને વહેલું કરું, એને મનોરથ છે તો શું ઉત્સવ કરું, આ બધી ચિંતાઓ નસીબવાળાને થતી હોય। भगवत संबंधी चिंताएं तो भाग्यशाली को ही होती है। बाकी ज्यादातर दुनिया भर के लोग केवल पेट की, स्वजन की, संबंधियों की वही चिंता में खप जाते हैं। तो भगवत संबंधी चिंताएं भी उद्धार करने वाली। अरे निश्चित થઈ જાઓ ને, પ્રભુને ગમે નહીં હોય। માજીનો પ્રસંગ આવે છે ને વાર્તા સાહિત્યમાં, તો માજીને જો લાવો ને 20 દિવસની સામગ્રી એક સાથે કરી લો તો પછી શાંત। ઠાકોરજી ડબ્બો ખોલીને એક જ દિવસમાં બધું આરોગી ગયું। માજી કે આ શું કર્યું લાલચ, તો પછી તું બીજું લૌકિક વિચારીશ, એના કરતા મારી ચિંતા મારે નિસાવું છે। देखो मन का स्वभाव ही चिंतन करना। जैसे आंख का स्वभाव है देखना, आप आंखें बंद कर लो, कैसे बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि नेत्र का स्वभाव ही दर्शन है। कान बंद कर लो, आप कितने बेचैन हो जाते, सुनाई नहीं देता, तो खोलो जल्दी। बोलना तो बंद, चलो 2 કલાક मौन રાખો, क्यों बेचैन नहीं? एक बहन ने मेरा हस्बैंड ने तो 5 मिनट चुप रहे ने तो तने हीरा मारा पे, तो 4.5 मिनट बोला कि 5 मिनट थी। कितने बेचैन हो जाते, मौन रहते, तो मौन रहते तो बेचैन हो जाते। तो बोलना स्वभाव है, वैसे ही चिंतन करना मन का स्वभाव है। मन को जो विषय न मिले तो बेचैन हो जाता, और इसलिए वो खुद ढूंढे विषय, इससे तो अपन ही उसको विषय देते। सब्जेक्ट પોતે જઈને ગોતી લેવા કરતા આપણે સબ્જેક્ટ આપીએ, અને પ્રભુને કેન્દ્રમાં રાખીને એનું ચિંતન કરે તો અમલ ઉદ્ધાર થઈ જાય। कुंता जी कहने लगी कि विपत्तियों से मेरा मार्ग है, तो प्रभु ने कहा विपत्ति क्यों? कुंता जी कहने लगी कि संसार छोड़ पाऊं इतनी हिम्मत मुझ में नहीं, कि संसार इतना बंधा हुआ, हमने पकड़ा है कि उसने पकड़ा, ये तो एक प्रश्नार्थ है ही, वो अलग चर्चा का विषय है, पर संसार छोड़ना संभव नहीं। प्रभु क्या करूं, इसलिए विपत्ति मांग रही, को सुख आता है तो और संसार बढ़ जाता है, दूर दूर के संबंधी भी निकट के बन जाते हैं, पर दुख आता है तो सभी एक बार छोड़कर चले जाते हैं। तो संसार मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, पर प्रभु विपत्ति से भर दो मार्ग, तो अपने आप संसार ही मुझको छोड़कर चला जाए, मेरे छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। अरे दुख છે ને માણસને ઘડે છે। જો ભલે સોનું હોય પણ ઘાટ બદલવો હોય, એનો શણગાર બનાવવો હોય તો એને ગરમ તો કરવું પડે, પીગળાવવું પડે। એમ ભગવાન દુઃખમાં જીવને પીગળાવે અને એને ઘાટ આપવા પડે છે। वो हमको आकार दे रहे हैं, जैसे कुम्हार घड़ा बना रहा, ऊपर से थप्पड़ लगाता है और अंदर से आधार भी देता है हाथ में, वैसे थप्पड़ लगाता हुआ हाथ प्रभु का हमको दिखाई देता है, पर अंदर से आधार रख दिया हुआ हाथ हमको नजर नहीं आता।
જો આ પ્રભુ કઈ ને કઈ ઘટના કરી પોતાની ઓર ખેંચતા હોય. મૂળ પ્રભુ ઈચ્છે કે તારું ધ્યાન મારી તરફ આવે. એક મજૂર હતો, કડીઓ કામ કરતો હતો નીચે જમીનમાં, અને એના માલિક જેનું મકાન બનતું હતું ચોથા માળની અગાસી પર ઉભા, અને એને પેલું કઈ કામ મજૂર બૂમ પાડે પણ અવાજ કામનો ચાલે એટલે સંભળાય नहीं. नीचे मजदूर काम कर रहा था चौथे मंजिल पर अगासी पर, मालिक खड़ा है, उसको बुलाना था मजदूर को, कुछ काम बताना. करूं શું એટલે એને યુક્તિ કરી, ખિસ્સામાંથી 50 ની નોટ કાઢી નાખી, એમ જોયું કે હાથ જોશે કે ઉપર જોશે. કામ કરતા કરતા નજર પડી 50 ની નોટ પર, લઈને ખિસ્સામાં રાખી દીધું, પાછો કામ વળગી ગયો. હવે અવાજમાં બૂમ પાડે સંભળાય, 100 ની નોટ કાઢી, ફરી એને 100 ની દેખે, લઈને ખિસ્સામાં મૂકી, 500 ની નાખી, ફરી લઈને ખિસ્સામાં મૂકી દીધી. એટલે તું કા સમજતો નથી શું કરું, એ કાકડી ઉપાડી જાય અને મારી તરત એને ઉપર જોઈ. એમ ઘણી વાર ભગવાન આપણી નોટો નાખે પણ આપણે જોતા નથી, એટલે કાકડી ઉપાડી નાખે આપણે, सीधी आपकी दृष्टि ऊपर है. प्रभु कई बार ऐसे कंकर बैठकर मूल बात है अपनी तरफ ध्यान खींचते हैं. विपत्तियों से मेरा मार्ग कर दीजिए. अरे बुआ जी ये कैसे संभव हो, दुख आपको, दुख मेरे पास है ही नहीं. घड़ा के भगवान दुख आपे तो सही नहीं. अरे जिसके अकाउंट में बैलेंस हो तो चेक लिख पाए, दुख तो प्रभु के पास है ही नहीं. वही के सूरज को दिन को निकलता रात को निकलते बता, सूरज निकलेगा तो दिन ही हो जाएगा. प्रभु तो आनंद रूप है, दुख उनके पास है. दुख तो हम अपने कर्मों से भोगते हैं, प्रभु कभी दुख नहीं देते. पर दिक्कत ये होती है कि सुख आए तो अपनी मेहनत और होशियारी मालूम होती है, दुख आए तो सिर्फ भगवान ने मारी जोड़े શું વાંધો છે. એ બધો ટોપલો દુઃખનો ભગવાન ઉપર, અને સુખ આવે એટલે મેં કહ્યું. આપણે એટલા હોશિયાર છીએ ને કે સારું સારું બધું આપણા બાજુ, અને ખરાબ આવે એટલે ભગવાન. ये हमारी चतुराई है. सफलता में भगवान याद नहीं आते. मैं तो कई बार कहता हूं, जो दुख के दिनों में, सुख के दिनों में प्रभु का आभार नहीं माना तो दुख आएगा तो फरियाद करने का अधिकार भी आपका नहीं है. उसने दिया तो आभार का. अरे कोई थोड़ी सी वस्तु दे देता है, जीवन भर उसको आभार मानते रहते, और जिसने जीवन दिया उसका कभी हम आभार नहीं मानते. प्रभु विपत्तियों से मान कर कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो. और भक्तों के लिए तो यही विपत्ति है, जिस दिन भगवान याद न आए उस दिन भक्त को विपत्ति लगती. पूरा दिन मेरा बेकार है. कुंता जी कहने लगी चलो प्रभु दूसरी बार कहते हो, इतना तो काम कर. प्रभु ने कहा क्या. कुंता जी कहने लगी कि प्रत्येक स्त्री 2 बंधनों में बंधी होती है, पांडुषु वृष्टिषु, पिता पक्ष में और पति पक्ष में. ये 2 बंधन प्रत्येक स्त्री को होते हैं, और मैं 3 जगह बंधी हूं. एक पांडु पक्ष में, पति पक्ष में, और एक पिता पक्ष में, और तीसरा बंधन मेरा आपके साथ है. प्रभु एक कार्य करो, तलवार निकालो और मेरे दोनों लौकिक बंधन काट दो, जिससे मेरा केवल ब्रह्म संबंध रह जाए, और कोई संबंध न रहे, और जो भी रहे आपके प्रतीक रहे, आपके तरफ से रहे. इतना करने वाले आप ही हो. आपने कहां से हमारी रक्षा की. प्रभु की स्तुति की है कुंता जी ने. प्रभु अब जाने को तैयार हुए द्वारिका. सब रोक रहे हैं, अरे प्रभु रुक जाइए. कुंता जी ने विनती की, युधिष्ठिर ने की, अर्जुन ने की, पर प्रभु ने कहा कि इतना समय हो गया, अब मुझे द्वारिका जाना जरूरी. सुंदर प्रश्नोत्तरी हुई. मानो हम सबका प्रश्न क्यों ना हो, ऐसा प्रश्न पूछा. मानो हम सबका ये प्रश्न पूछते हुए विदुर जी ने कहा, गुरुदेव विश्व में प्रत्येक जीव सुख के लिए ही काम करता है. કોને દુઃખ જોઈએ? કોણ એવું ઈચ્છે કે માં કામ કરીને દુઃખી થઈ જાય? અરે સુસાઇડ પણ કરું, મરું તો સુખી થઈ જાય. લોકોને જોઈએ સુખ જ છે, किसी को दुख नहीं चाहिए, फिर भी मनुष्य को दुख क्यों मिलता है? सुंदर प्रश्न. આપણને પણ એમ થાય કે દુઃખ કેમ આવે છે. समझाया कि जहां सुख है वहां मनुष्य नहीं ढूंढता. चाणक्य नीति का भी सूत्र है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्म में सुख का मूल है. दुख जीवन में अनेक प्रकार से आता है. अनेक लोगों ना जीवन में, अमुक लोगों ना जीवन में दुख लगा. एक अहंकारी व्यक्ति जो है एना जीवन में दुख रहेगा. जिसके जीवन में अहंकार है उसके जीवन में दुख कहीं ना कहीं आएगा. अहंकारी को दुख आता है. दूसरा
आवक से ज्यादा खर्चने की वृत्ति जिसकी है उसके जीवन में कभी ना कभी दुख आएगा। तीसरी बात, जिसको जीवन में सबसे अपेक्षा ही रहती है उसके जीवन में भी दुख आता है। इसको यो करना चाहिए, इसको ये करना है, इसको वो करना है, हमेशा वो अपेक्षावान ही बना रहता है। दुष्ट और मूर्ख इन दो व्यक्तियों को जो मित्र बनाता है उसके जीवन में भी दुख आता है। लेकिन मूर्ख मित्र करता भड़ेरो दुश्मन साथ। दुष्ट और मूर्ख की जिसने मित्रता की उसके जीवन में दुख है। आलसू मतलब प्रमादी और लालचू, ये दो व्यक्तियों के जीवन में दुख आता है। जो प्रमादी है, जो अपने कर्मों से, कर्तव्यों से भागता रहता है, उसके जीवन में दुख आता है। और जो लालचू, जिसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी दुख बना रहता है। जो તમને એમ લાગતું હોય કે તમારા જીવનમાં દુઃખ છે તો આપ દુઃખ ચેક કરી જોજો કે આમાંથી એકાદ વસ્તુ જીવનમાં કરતી है। क्योंकि कोई ना कोई वृत्तियां ही दुख देती है, वस्तु दुख नहीं देती। કાર તમને કઈ રીતે દુઃખ આપી શકે? તમારી જે એના પ્રત્યેની અપેક્ષા છે એ જ દુઃખ આપે છે। પણ એક વસ્તુ સમજી લો, ભગવાને જે વસ્તુ આપી તમને સાચવશે, પણ માણસે જે વસ્તુ આપી છે, બનાવી છે, માણસે ને સાચવવાની। कारने ક્યારે એવું થાય, ના હમણાં લગ્નમાં મોડું થાય છે તો બગડું નહીં ને પછી બગડીશ, એવું કારને થાય। ઘરને એવું થાય કે હમણાં ઘરમાં પ્રસંગ છે, હમણાં કઈ છોટું મોટું નથી પછી તૂટીશું, ક્યારે ના થાય। આપણને ચિંતા થાય કાર મૂકીને ગયા હોય, કારને ક્યારે એવું થાય કે વિચારો 10 વર્ષ થયા મને ઘરે લાય, રોજ ચોખ્ખી કરે છે, સાફ કરે છે, પેટ્રોલ ભરાય, એ ક્યારે એવી ચિંતા કરે? આપણને ચિંતા થાય કે આપણે લાય તો સાચો। આ જેટલી વસ્તુઓ છે આપણે એને સાચવવાની છે, આપણને નથી સાચવવાની। दुख अनेक द्वारों से आता है, अभी समय भाव ज्यादा चर्चा नहीं करता, पर दुख कोई न कोई द्वार से प्रवेशता है। अनेक द्वार, जैसे तो 7 द्वार बताए दुख प्रवेश में। कहीं ना कहीं दुख આપણે બધા દુખી એટલા માટે નથી કે સુખ નથી, કારણ કે માણસને ખાલી સુખી નથી થવું, એને તો બીજા કરતા વધારે સુખી થવું છે અને એટલે દુખી છે। સુખ તો ઘણી બધી વસ્તુઓથી આપણી પાસે હોય છે, પણ સુખ આવતા જ આપણે કમ્પેર કરી, ઓ ટીવી તો આવ્યું પણ પેલા જેવું નથી, કાર તો આવી પણ ફલાણા જેવી નથી। જ્યાં સરખા હોય એટલે દુઃખ થવાની શરૂઆત થઈ। આપણને બીજા કરતા વધારે સુખી થવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, સુખી થવામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અને સિવાય દુઃખ બનાવે। અને તકલીફ શું છે, જ્યારે પણ સુખ આવે ત્યારે આપણે એને ભેગું કરીએ, દુઃખના દિવસોની રાહ જોઈએ, હમણાં નથી વાપરવું, દુઃખ આવશે ને ત્યારે વાપરીશું। એટલે રાહ તો દુઃખની જ જોઈએ છે આપણે। દરેક વ્યક્તિ પ્રતીક્ષા કરે છે દુઃખની, દુઃખ આવશે ત્યારે કરીશ, હમણાં કઈ નથી। तो प्रतीक्षा हमेशा दुख के दिनों की मनुष्य करता है, सुख आता है तो संभाल के रखता है, इसलिए कि दुख के दिनों में काम नहीं है। प्रतीक्षा तो दुख की ही हम करते हैं। तो ये सुख और दुख ये हमारे मन की वृत्ति है। જેટલું સુખ વધે છે જેટલું તો હંમેશા કહું, દુઃખ આવે ને તો થોડું રાજી પણ થવું। કેમ કે ચલો એક પાપ ગયું, પાપનું પણ દુઃખ છે, એમ જ સુખ આવે તો થોડું દુઃખી થવું कि अरे मारू एक पुण्य गयो, लाओ नौ बांधे। इसीलिए दुख में थोड़ा राजी होने का, चलो खुशी की बात है एक पाप गया, और सुख आवे तो थोड़ा दुखी होने का, एक बार पुण्य गया लाओ दूसरे बांध। देखो भाई પેલા પાઠવાટું પાપ કરે તોય સુખી છે, અમે કઈ નથી કરતા તોય દુખી છે, લાવ હું પાપ કરવા। અરે ખોટી પ્રેરણા નહીં લેવાની, એને એમ વિચારવાનું કે આટલા પાપ કરે છતાંય ગયા જન્મના એના પુણ્યો છે તો હજી સુખ ભોગવે છે, લાવ હું પુણ્યો કરું તો મારા જીવનમાં સુખ આવે। લોકો પાપ કરવા લાગે, પેલો આટલા પાપ કરે તો હું કરવા લાગે તોય સુખી, પણ એના જન્મના પુણ્ય હશે कि वो पुण्य गए जन्म में किए फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ते, तो मैं भी पुण्य करूं। प्रभु के सृष्टि के सर्जन का इतिहास पूछा है। प्रभु के नाभिकमल में से ब्रह्मा जी में से मनु और शतरूपा को प्रकट किया। जैसे बाइबल में आदम और ईव की बात आती है, प्रथम दंपत्ति, वैसे भागवत जी में मनु और शतरूपा प्रथम दंपत्ति बताया। मनु के पुत्र वही मनुष्य हो। कहा मैथिली सृष्टि का विस्तार करो,
कि कैसे करे। पृथ्वी को तो रसातल में हिरण्याक्ष ले गया है और ब्रह्मा जी की नासिका से बोलिए वराह भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को ब्रह्मांड में प्रस्थापित किया, ऋतु चक्र सब अनुकूल हुआ, सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा की। 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 पुत्रियां हुई आकृति, देवहूति और प्रसूति। आगे कर्दम जी के साथ देवहूति का विवाह हुआ है। संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा ली थी, पुत्र होगा फिर मैं संन्यास ले लूंगा, और विवाह होते ही ध्यान में बैठ गए। देवहूति ने बड़ी सेवा की पति की, शरीर सूख गया। देखा जब कर्दम जी ने कि मेरी सेवा में शरीर उत्कृष्ट कर दिया है, कहा सरोवर में स्नान करके आओ। नवयुवान बनी, विमान बनाया, विहार किया, 9 कन्याएं हुई। 10वें पुत्र के रूप से बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल भगवान सांख्य शास्त्र के उपदेशक हैं। सांख्य संख्यात्मकवाच्यम कपिलादि विरुच्यते, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। मां ने कई प्रश्न किए। बिंदु सरोवर सिद्धपुर में जब इतना तप किया कर्दम जी ने, भगवान की आंख से अश्रु बिंदु गिरे, इसलिए वो बिंदु सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। मां के पास आए कपिल भगवान और सुंदर प्रश्न किए। साधु के लक्षण क्या, भक्ति का स्वरूप क्या, सुंदर उत्तर दिए हैं। 4 प्रकार की भक्ति बताई, तामस, रामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। जो भगवान को वैर भाव से बचते हैं वो तामस भक्त है, जो कोई कामना से बचते हैं वो राजस भक्त है, जो मोक्ष की इच्छा से बचते हैं वो सात्विक भक्ति है, और जो प्रभु के सुख के लिए वो प्रभु को बचते हैं वो निर्गुण भक्ति है, जिसे हम पुष्टि भक्ति कहते हैं। पुष्टि भक्ति का फल क्या, प्रभु का आनंद। एक वाक्य में जो पुष्टि मार्ग में समझाओ, प्रभु नो आनंद, वैष्णव नो एमा सुख। आज पुष्टि मार्ग में मूल सिद्धांत वैष्णव का सुख किसमें है, प्रभु के आनंद में। मां का उद्धार हुआ। तृतीय स्कंद को विराम दे। बोलो गोवर्धन भागवत भगवान।